हाँ जी, 9th क्वेश्चन देखो 13.4 का। सर 4th और 7th क्वेश्चन भी बता देना। चलो ठीक है, अब मैं एक बार ये स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, इसमें दिया हुआ है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर रेडियस आर, ये चाहिए। देखो अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, और ये कितना हो गया 2r। इसका जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2r होगी डायमीटर के इक्वल। पहली बात तो सरफेस एरिया, पहली बात तो बताना है आपको स्फीयर, तो वो आपको मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, और एच की वैल्यू कितनी है 2r, तो क्या वैल्यू आ गई 2 पाई r इंटू 2r, इट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर रेशियो ऑफ द ऑब्टेन, रेशियो निकाल दो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इट मीन्स 1:1। क्वेश्चन सोल्व। सर ये हाइट 2r कैसे हुई? ये डायमीटर हो गया ना पूरा, रेडियस r है तो नीचे भी r होगी, तो पूरी डायमीटर 2r हो गया, तो डायमीटर की इक्वल तो हाइट आएगी, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है इस पर अपर लेवल को, ये ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। ठीक है। ओके सर। सर क्यूबॉइड और स्फीयर का रेडियस सेम होगा? किसका? क्यूबॉइड, वो सिलेंडर और स्फीयर का रेडियस। हाँ जी, रेडियस सेम होगा। देखो क्यों, यहाँ से देखो, ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखो अब बताओ, ठीक है ना? यस सर। नोट कर लो इसको। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? 4th और 7th। ठीक है, ये नोट कर लिया। 1 मिनट। चिन्ह कहाँ चला गया? चलो 7 देखो, 7 लिखा था डायमीटर ऑफ ए मून। 7 में डायमीटर ऑफ मून मतलब डीएम गिवन है आपको 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ डीई। तो आपको पता है डायमीटर ऑफ मून का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून। यहाँ भी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस में भी ये रिलेशन आ गया कि रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये मुझे गिवन है, पहली बात तो क्वेश्चन 7 में। अब अगर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो पहले मून की बात करें। सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मून का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर एम स्क्वायर, इसका होगा 4 पाई आर ई स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर ई की वैल्यू अगर मैं देखो तो क्या है 4 आर एम, आर स्क्वायर एम, तो यहाँ लिखूंगा 4 आर एम का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई आर स्क्वायर और 16 आर स्क्वायर। ये तो टर्म कैंसिल, 1/16, तो आंसर आ गया आपका 1:16। एक बार दोबारा बता दो। देखो डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 1/4, यस सर। तो रेडियस का रेशियो भी क्या होगा 1/4 आर एम पर 2। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया का रेशियो लेना है एस एम अपॉन एस सी, तो वो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे भी ये आ गया आर एम अपॉन आर ई स्क्वायर में। यहाँ आर ई की वैल्यू लिख दी 4 आर एम बस, और स्क्वायर किया तो 4 का 16, ये कैंसिल। ठीक है। यस सर।
हाँ जी, इसके Sir. बाद एक, हाँ जी बोलो। तो अगर 13.7 के क्वेश्चन 8 में अगर वो रिवॉल्व करता है स्लैंट हाइट, तो किसको रेस लेंगे? तो दो कौन बनेंगे अभी बताता हूँ मैं। ओके वो एक सर। क्वेश्चन में है, मैं अभी कराता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कहीं है नहीं शायद, है ना, वो मैं यस कराता हूँ, अभी कराता हूँ। ओके ये नोट कर लिया। यस एक सर। मिनट सर। सर 4RM को होल स्क्वायर क्यों किया है? यहाँ आर ई नहीं है, आर ई का स्क्वायर नहीं है, आर ई की वैल्यू 4 आर एम है, तो आर ई का स्क्वायर है, तो 4 आर एम का भी स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। हो गया सर। फोर्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है ए हेमिस्फीयर बाउल है मेड ऑफ द ग्लास, इनर डायमीटर गिवन है, फाइंड द क्रॉस ऑफ इन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अंदर करना है तो सीएसए में करोगे ना हेमिस्फीयर के, यस सर। तो हेमिस्फीयर का सीएसए निकाल के कोस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होगा, फोर्थ कह रहे ना, ये हेमिस्फीयर फोर्थ कह रहे ना, मैंने शायद फिफ्थ पढ़ लिया। वो 5th ही बोला था शायद मैंने। अच्छा फिफ्थ से बोला था, ठीक है, देख लो एक बार। 5th है 5th है। फिफ्थ है ना, हम्म, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के अंदर करना है आपने, जैसे मान लो हेमिस्फीयर इसी के से अगर तो अंदर के साइड पे करनी है, अच्छा, अंदर साइड में, तो 2 पाई आर स्क्वायर पे जो करनी है, तो 2 पाई आर स्क्वायर निकाल दो उसका यहाँ से। यहाँ पे 10.5 है, इसका आप लिख सकते हो 21/2 डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ रेडियस कितनी होगी, 21/4 हो जाएगी रेडियस, ठीक है ना। तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का सीएस है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ये सीएस से आ गया। अब कोस्ट क्या दे रखा है, देखो ₹16 पर 100 सेंटीमीटर, तो कोस्ट अगर निकालनी है तो 16/100 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो देखो 16 से 16 कैंसिल, 7 3 का कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई ऊपर देखो, 44 इंटू 63/100, सॉल्व कर दो वही आपका आंसर। ओके सर। मैंने डेट कर दिया, ये कोस्ट निकाल दी मैंने डायरेक्टली, हाँ ठीक है। और ये सी एस से आप ये मान, हाँ जी और बताओ, कोई और डाउट हो तो, विशेष का 13.8 में है। ठीक है, हाँ एक जी, मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लो। 13.8 करी थी चिन्मय, चिन्मय 13.8 की थी आपने, नो सर। ओके 13. ये 4 तो कर ली होगी, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, थर्ड फोर्थ एट करो सभी, और पिशाक आपने थर्ड और फोर्थ कर लिया तो मुझे उसकी फोटो व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लेता हूँ। 3rd 5th और 8th हाँ भेजता हूँ सर, एक मिनट फोन आपने लेके थर्ड आ रहा हूँ। आपने 3 और 5 कर लिया ना, तो 3 यस 5 सर, भी भेज देना। हाँ फोन लेके आ रहा हूँ। हाँ तो कोई बात, टोटल सरफेस एरिया कह रहे हो?
मतलब कि हेमिस्फेयर का तो वो हाफ आ जाएगा ना, सॉरी रूम है ना, CSC आएगा। 8 में आप 20 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये जो आएगा वो एरिया होगा हेमिस्फेयर के CSC का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट वॉश जो कर रहे हैं वो हम वन साइड में कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग आउटर साइड। तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। आर की वैल्यू बताओ बस। देखो 20 से डिवाइड करके पहले देखो फर्स्ट का आंसर आ रहा है ये तो इसका आंसर यही आ जाएगा पहली बात तो। यस सर। 20 से डिवाइड करते ही, ठीक है। उसके बाद आर फाइंड करो, आर करके फिर वॉल्यूम बताओ। होगी वॉल्यूम ऑफ 2.3 पाई आर क्यूब होगा ना, वॉल्यूम फाइंड करना था 2.3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का हाफ, बस। सेम ही होगी। हाँ जी, हाँ सेम ही होगी 2.3 पाई आर सर। शायद हाँ तेरा वो 5th का निकल गया। 5th का, हाँ 5th का है 0.303 लीटर। पहले वॉल्यूम कितनी आई तेरी? वॉल्यूम आई है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। 4851/16 आ रहा है, फिर उसको डिवाइड करके आया वो।
हाँ कुशाग्र ठीक है, वो 86.625 आ गया वॉल्यूम। आगे 1000 से करना है। 303.18 आ रही है मेरी तो। मेरी भी वही आ रही है। विशेष वाली मेरी वाली। तेरी वाली। हाँ जी, नहीं हुआ, बताओ मैं आगे। तो फिफ्थ नहीं हुआ और क्वेश्चन 8 का सेकंड। चलो, मैं ये फर्स्ट आंसर मैच कर गया इनसाइड Yes, सरफेस sir. एरिया ऑफ रूम। ठीक है, देखो हाँ, देखो आपने डिवाइड किया इसको तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम आ गया है ना। कितना आया बताओगे जरा। सर इसका इनसाइड सरफेस एरिया 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 249.48 9.48 रेडियस 6.3 आ गया। 0.8 है ना, यही है। अब इसको आपने अच्छा रेडियस कितनी आई सर सर 249 294.48 सर 0.48 आएगा। देखो मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा 20 से डिवाइड भी तो करें ना, 294 आएगा ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, 4 है। तो आपने 249.48 को कंपेयर कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर से, है ना। यस सर। और यहाँ से आर की वैल्यू बताई, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6.3। 6.3। ओके, और अब आपका वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई पाई आर क्यूब आर क्यूब, मुझे 6.3 एंड 6.3 पॉइंट रिमूव करोगे तो 10 और 10 हो गया 7 9 दा और 3 21 दा। ठीक है, तो जीरो को भी चलो रहने दो नीचे 1000 में। ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा, 44 मल्टीप्लाई 9 टू द 9 9 टू द 18 189 मल्टीप्लाई 63। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। मैं बताता हूँ आपको, सर 523908 एक सेकंड। 5 523908 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 523.908। पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर देना, आंसर यही है मीटर क्यूब। यही है सर। ठीक है, चलो और की डाउट। नो सर। चलो इसको आपने अब करना है पूरी एक्सरसाइज को। और एक क्वेश्चन पूछा था, सर उसमें हाँ जी बोलो। सर इसमें 6.3 सर 3 बार आया था। हाँ जी, क्यूब है ना, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 2.3 पाई आर क्यूब नहीं होता वॉल्यूम का, आर क्यूब 3। चलो अब एक क्वेश्चन जो तो क्वेश्चन 5 भी है। 5 डाउट है। यस सर। तो हाउ मेनी लीटर मिल्क ऑफ कैन हेमिस्फीयर बोल्स, लीटर की बात कर रहा है ना, तो पहले सेंटीमीटर में इसका वो था 2.3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी ये किया है क्या आपने 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे देखो, तो इसको मैं अगर लिखूं 21/2 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/4। तो मैं 21/4 लिख रहा हूँ 3 बार और सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा,
सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको सोल्व करो। 3 7 21 2 2 4 और इसको सोल्व कर दो। 11 इंटू 4 41 अपॉन 16 इंटू 1000। इसको सोल्व कर दो, वही आपका आंसर है। 1 ये डिवाइड कर दो, कितने लीटर आ जाएगा। पीछे आंसर क्या दिया हुआ देखना। 0.303 है आंसर। बस यही आंसर है हमारा भी, यहाँ पे भी करके देख लो आप। 0.303। 303। यस सर। बस इतना ही आंसर करके देखो डिवाइड आप। यही आ रहा है सर। चलो ठीक है। सर हो गया, चलो नोट हो गया सर। बहुत हो गए। और कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो नो अब सर। हाँ, अब ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा से मैं, ये कर पाओ तो अगर ठीक है। तो मैं एक बार वो पहले करा दूं जो विशेष दूसरा चाह रहा था। विशेष आप ये पूछना चाह रहे थे एक्चुअली कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है आपको, मान लो सॉरी तो इस तरीके से गिवन है ट्रायंगल, और ये 5 है साइड, ये 12 है और ये 13 है ना। आप इसको ना 13 के अबाउट घुमाना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो अबाउट द हाइपोटेन्यूज, तो ये ना 2 कोण बनाता है इस तरीके से, क्योंकि तो ये रोटेट करेगा ना इस तरीके से शेप बनेगी ऐसे, ये डबल कोण बनेगा। ठीक है, डबल कोण बनेगा अगर आपने एक साइड की एक्स साइड ली है तो दूसरी साइड आएगा 13 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा वाई। तो देखो एक राइट एंगल तो यहाँ ये बन रहा, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। और दूसरी साइड से अगर राइट एंगल की ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो वैल्यू आ रही है 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। इसे माइनस कर दो इन दोनों को, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x, मैंने सोल्व कर दिया, और ये माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 119 आएगी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया आपके पास 26x इक्वल टू 119 प्लस 169, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 18 288 26 है। x की वैल्यू कितनी आ गई 288 अपॉन 26। देखना ये 13 की टेबल में जा रहा है मेरे ख्याल में।
नहीं जा रहा, ये कैंसिल होना चाहिए। कहीं देखना मिस्टेक तो नहीं करी मैंने कहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5, ये आगे 13 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा ना, बाहर माइनस है, और यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, ये नेगेटिव का है, -1190 माइनस का है अगर, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू होगी आपकी 50, यस सर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50/26, इस तरह 25/13। ये आपकी एक साइड की आ जाएगी हाइट, ये दूसरी साइड की हाइट आ जाएगी। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इधर का वॉल्यूम निकालो कौन का, इधर का वॉल्यूम निकालो कौन का, और फिर क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, जो भी मर्जी फाइंड आउट करना है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो ऐसे करेंगे। ये नोट कर लो, कब है केस, व्हेन ए ट्रायंगल रिवॉल्व्स अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, ये लिख लो यहाँ पे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 5, 12 और 13, एक राइट ट्रायंगल ले लिया था मैंने ये एक्चुअली, ठीक है। राइट ट्रायंगल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, केस डाल देना ऊपर, व्हेन ए कॉन rotates about its hypotenuse, नो सर। नोट कर लिया ना ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं आपको इसके भी हिंट दे देता हूँ मैं, आप घर पे ट्राई करना, कर पाओ तो। देखो ये पहले थर्ड और सेकंड में तो ज्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं आएगी, फर्स्ट में ही लग रही है, ठीक है। इसमें हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, कोशिश करना समझने की, करोगे आप ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक ना ब्लॉक दिया हुआ है, ये 1 है 10 का, और थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली जो विड्थ है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। ये देखो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे माइनस करनी पड़ जाए आपको, 5 सेंटीमीटर यहाँ माइनस करनी पड़े, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो 110 में से 20 माइनस कर दें, कितनी बची 90, तो 90 के 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 30। ये भी कितनी आ जाएगी, हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 30, इसकी हाइट भी कितनी आ जाएगी 30। तो सबसे पहले ये समझो 3 बॉक्स है, ये एम्प्टी बॉक्स है, जिसमें इसकी जो ये वाली हाइट है, इंटरनल जो हाइट है वो 30, 30 और 30 आ जाएगी, क्योंकि 5, 5 जो आपकी ये प्लैंक की जो विड्थ है ना, थिकनेस, वो हमने माइनस कर दी, तो एक्चुअल जो हाइट है, इंटरनल जो हाइट है वो 3 हो गई। ऐसे इसकी लेंथ देखो 85 दी हुई है टोटल, 5 यहाँ से माइनस कर दो, 5 यहाँ से कर दो, तो इंटरनल कितनी रहेगी यहाँ पे 75, ये इंटरनल लेंथ हो गई है इसकी। अब आ जाओ विड्थ पे, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ देखो। अब ना प्रैंक जो है ना, वो बैक साइड में लगा हुआ है, फ्रंट पे नहीं लगा हुआ, और आपको ये देखो 25, तो देखो बैक साइड में अगर मैं इसकी देखो यहाँ कोशिश करूं मैं, एक मिनट ड्रॉ करने की, मान लो इसके बैक साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लैंक की विड्थ आई है, समझ में आई जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, यस सर। क्योंकि बैक साइड में है, फ्रंट में नहीं है, तो ये 5 अगर ये थिकनेस भी 5 अगर है, तो ये 5 यहाँ 25 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 20, तो ये थिकनेस कितनी है आपकी 20। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है, इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी आ गई एक बॉक्स की, एक साइड की। तो लेंथ हम ले लेते हैं इसको कि लेंथ जो है वो 75, ब्रेथ ये अंदर की साइड में जा रही है वैल्यू 20, और हाइट हमने ले ली 30।
अब आप इसका इंटरनल, अगर आपको सरफेस एरिया पॉलिशिंग करनी है ना, तो इंटरनल लेना है तो 5 फेस का लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट तो है ही नहीं। तो आपको अगर CSA निकालना है इसका मॉडल का, तो आपको क्या करना है, CSA तो निकालना ही है, एरिया 4/5 प्लस बेस लेना है, एरिया ऑफ बेस, मतलब कि 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी लेना है। तो देखो इसकी हाइट क्या काउंट करेंगे, 20 आएगी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ ब्रेथ और हाइट में फर्क है, ठीक है। मैं इसके हिसाब से कर लूँ, मैं इसको मैं हाइट ही ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये हाइट मान लेते हैं, इस बॉक्स की हाइट ये है स्टैंडिंग में, और ये इसकी एल हो गई, ये हाइट है, ये एल, ये एल, ये एल और बी, ये बदल देते हैं बस ऐसे, ठीक है। अब सही है, तो 2 इंटू हाइट तो है 20, एल प्लस बी मीन्स 75 प्लस 30 प्लस 75 इंटू 30, क्योंकि देखो 75 ये है, 30 ये है, तो पीछे का जो बेस होगा बैक साइड का उसका ये है। इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा एक बॉक्स का, तो एक बॉक्स का ये आ गया, दूसरे बॉक्स का आ गया, तीसरे बॉक्स का आ गया, तो 3 इंटरनल बॉक्सेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल आ जाएगा 3 बॉक्सेस। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है द एक्सटर्नल फेसेज आर टू बी पॉलिश, इनर फेसेज आर टू बी पेंटेड। अंदर तो पेंट कर रहे हैं, बाहर पॉलिश कर रहे हैं, तो ये पेंटेड एरिया आएगा। ये तीनों का क्या आया, पेंटेड। मैं TSA की जगह लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या लैंग्वेज आएगी, एरिया पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया लिख देते हैं हम। तो पेंटेड एरिया कितना होगा, वो ये होगा, ठीक है। अंदर की बात कर रहे हैं। अब जो बाकी का हिस्सा है ना बाहर का, वहां आपने करना है पॉलिश करने में, तो पेंट और पॉलिश का रेट अलग है और पेंट का अलग है। तो ऐसा करो, पेंट का जो ये आएगा एरिया, उसको 10 पैसे से मल्टीप्लाई करना, तो पेंट का एरिया वो आ जाएगा एक्सटेंशन। अब आती है बात एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में देखो 1 2 3 4 और बैक, पांचों तो है ही है, दिक्कत है सिर्फ फ्रंट की। फ्रंट में देखो, फ्रंट में ना सिर्फ इसका आपको निकालना है एरिया, देखो इसका मैं बना के दिखा रहा हूँ। फ्रंट में अगर ये फ्रंट है इसका, ऐसे देखो, तो आपको ना सिर्फ इसका एरिया बताना। देखो एक इस रोड का, एक इस रोड का, ये 4 ले लो चाहे, ये बीच में 4, जैसे मर्जी कर लो, मुझे नहीं पता। ये बाहर का जो फ्रंट आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपने करना है, राइट। आगे बात समझ, सारी डायमेंशन। यस सर। चलो अब ये नोट कर लो, और इसको कल करके दिखाना है मुझे, और जहां डाउट होगा वो बताना, फिर मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। क्योंकि बहुत तसल्ली से करने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से सोच के करना।
हाँ जी, कर लिया नोट? 1 मिनट सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आपने ये फिनिश करना है, जिसका भी जो भी फिनिश पेंडिंग है। 13.8 तो करनी करनी है ऑब्वियसली, 13.9 भी करनी है, और जितने एग्जाम्पल्स अगर किसी ने नहीं करे हैं पूरे चैप्टर के, कहीं भी होमवर्क अगर मिस है किसी का तो वो। और कल टेस्ट कहाँ तक दोगे ये बताओ? पूरे चैप्टर का दे दोगे कल, परसों दोगे? परसों ले लो सर। चलो परसों ले लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। सर Complete टेस्ट chapter में तो 13.9 के भी सम्स होंगे? 3 ही तो है, नहीं होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बस ये मैं कह देता हूँ, ठीक है? ये सिर्फ करना जरूरी है आपको एक्सपेरिमेंटली, तो ये दूंगा नहीं एग्जाम में बस। बाकी दो तो छोटे हैं, वो आ सकते हैं। हो गया सर नोट। ठीक है, तो